जेएमसी डोडा वर्सेस मेराज मलिक। आजकल जेएमसी डोडा के अंदर जो हंगामा हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही अफसोसनाक है कि जेएमसी डोडा के डॉक्टर्स कहीं स्ट्राइक पर चले जाते हैं, कहीं मेराज मलिक एमएलए जो हैं हॉस्पिटल के अंदर जब दौरा करते हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर डॉक्टरों को जो है पिछले कुछ टाइम से जो हदायत की थी कि आपको जो है डॉक्टरी का जो पहनावा है वो लगा लेना चाहिए, नेम प्लेट आपके पास जो है होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड में देखने को जो है नहीं मिल रही हैं, लोगों का ऐसा मानना है। और पब्लिक ने भी बहुत सारे एलिगेशन जो हैं डॉक्टरों के ऊपर जो है लगाए हैं कि डॉक्टर जो हैं यहाँ अच्छे तरीके से पेशेंट की तहकीकात उसकी रेख देख जो है नहीं करते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं मेरहाज मलिक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या मैं किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेराज मलिक ने डॉक्टरों के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं अगर कहीं ना कहीं वो अगर सही पाए जाते हैं तो डॉक्टर कहीं ना कहीं पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए मेराज मलिक को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेराज मलिक एक कंसर्न एमएलए है और ये कंस्टिट्यूंसी जो है उसके अंडर आती है। और मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का जेएमसी जो है इसकी जिम्मेवारी खाली मेराज मलिक की नहीं है। मैं ये आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन, ये जितने भी इलाके हैं ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ही आते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली मैं कहता हूँ कि मेराज मलिक की नहीं है। हर एक एमएलए को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हर एक एमएलए को इस पे जो है डॉक्टरों को कड़े संदेश देने चाहिए। अगर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं नज़र जो है रखनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक जो है, हर एक पब्लिक जो है वो अमीर नहीं होती। कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जो गरीब हैं जिनके जेब में वो घर से ये सोच कर आते हैं कि हम जेएमसी डोडा के अंदर जाएंगे और वहाँ हमारा इलाज जो है डॉक्टर करेंगे। और हमारे पास अगर पैसे की जो किल्लत रहती है तो कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट जो है इदारों में भटकना जो है नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर मैंने भी खुद नोटिफाई की हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा जो स्केम, ऐसा जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो चल रहा है कि पैसे वाले लोगों के साथ हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने शौक़ से प्राइवेट में जाकर इलाज कर सकते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो उनका अपना एक ओपिनियन है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति कभी ये चॉइस नहीं करेगा कि मैं प्राइवेट जाकर किसी चीज़ का इलाज करूं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल होता ही नहीं है। लेकिन परेशानी उसकी ये हो जाती है कि जब मजबूरी उसकी बन जाती है तो मजबूरी की हालत में उसको भी प्राइवेट रुख करना पड़ता है। दूसरी बात अल्ट्रासाउंड की मैं करूँगा। अल्ट्रासाउंड जो हॉस्पिटल के अंदर जो अल्ट्रासाउंड होती है उसकी प्राइस 160 रुपया है। लेकिन उसमें शर्त एक है कि जब वहाँ एक पेशेंट को 2 महीने की डेट दी जाती है तो बीमारी किसी का इंतज़ार नहीं करती कि वो 1 महीने के बाद ही उसके अंदर जो है दाखिल होगी। 2 महीने वो अल्ट्रासाउंड के लिए अगर डेट लेगा, हो सकता है 2 महीने के अंदर उसकी किडनियाँ फेल हो जाएं, तो वो जिम्मेवारी किसकी है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो डॉक्टर है। ऐसा 150 में कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी अल्ट्रासाउंड जो है 1500 या 2000 के बीच में हो। अगर उसकी अल्ट्रासाउंड गवर्नमेंट ने अगर एक रिकॉग्नाइज्ड इदारे में अगर रखी है कि इसकी फीस आपको 160 रुपये देनी है तो उसमें कोई जो है आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता है कि जब उसको 2 महीने की डेट अगर कहीं पड़ती है तो वो परेशानी की हालत में हो जाता है। तो इन चीज़ों पे जो है संज्ञान लेना चाहिए। मैं किसी एमएलए के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हर एक एमएलए को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हर एक एमएलए को इस पे जो है देख रेख करनी चाहिए। हर एक एमएलए को जो है इसके सामने आना चाहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जिनको हम कहेंगे वो रखने चाहिए और एक टेबल पर बैठकर एक बात करनी चाहिए और उसका एक प्रोसेस ऑफ शेड्यूल जो है वो बनाना चाहिए। और जो डॉक्टर ड्यूटी के टाइम में अगर वहाँ पाया नहीं गया उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें हम आज से इनको अगर आस्ता आस्ता से अगर
छोड़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो है बन जाता है, जिसको रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। चोरी जब कोई इंसान करता है तो चोरी को, जब उसकी पहली चोरी होती है, अगर उसको उसी टाइम अगर दबोच दिया जाए तो उसको एक हदायत लग जाती है कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। लेकिन जब उसको चोरी करने का मौका एक बार दो बार दिया जाता है, फिर वो एक बड़ा चोर जो है कहलाता है। फिर वो चीज़ उसके कंट्रोल में, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर जब वो बड़ा चोर, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन वो भी जिम्मेवारी जो है समाज की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। इन चीज़ों को पिन पॉइंट पे ही अगर मैं कहता हूँ कि रोका जाए तो ये हम सब के लिए बेहतर है। मेरे लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें हर एक चीज़ को बारीकी से, उसको ब्रीफली जो है देखना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है, या ये क्या ड्रामा है। इस ड्रामे को जो है हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक लीडर जो है इलेक्शन के दौर में जो है हर एक व्यक्ति की उसको जो है ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत पे उतरने के लिए उसको काम करना होता है। लोगों ने मंडेट दिया है और उस मंडेट पे उतरना जो है एक लीडर का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कौन कितना उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है, जो नहीं उतर रहा है उसको एक्सपोज कर दो, मेरा ये मानना है। उसको नेक्स्ट टाइम के लिए कोई चांसेस जो है नहीं मिलना चाहिए, और उसको एक, मैं कहता हूँ उसको एक सर्टिफिकेट मार्क करके दे देना चाहिए। कितनी जनता जो है एक एमएलए से खुश है और कितनी जनता जो है एक एमएलए से नाराज़ है, वो चीज़ें ग्राउंड पर दिखनी चाहिए। मेरा ये मानना है, चाहे हम हॉस्पिटल के हिसाब से हो या कोई भी डेवलपमेंट की राजनीति हो, लोगों ने डेवलपमेंट के लिए, लोगों ने काम के लिए जो है मैंडेट दिया होता है। हमें उस पर पार्टी या किसी चीज़ को नहीं देखना है, हम पार्टी के बीच में नहीं जाएंगे। हमें डेवलपमेंट की राजनीति चाहिए, हमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं चाहिए। हमने डेवलपमेंट के लिए जो है मैंडेट दिया है, और उसके लिए जितने भी लीडर हैं, हर एक लीडर को मैं कहूँगा कि हर एक लीडर जो है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझना चाहिए, और जो अगर इस जिम्मेवारी में कोताही करेगा उसको एक्सपोज कर दो, उसको डिटेन कर दो, और दोबारा के लिए उसको कोई चांसेस जो है नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।